जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल का हम पास पेपर कर रहे हैं। अगर आप किसी भी इम्तिहान की तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों मैंने पहले बताया है कि आप उस स्पेसिफिक पेपर के पास पेपर कर लीजिए। उसके अलावा आपने इसी चैनल की प्लेलिस्ट में पाक अफेयर के 2000 MCQs मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़े हुए हैं, इस्लामिक स्टडीज़ के पढ़े हुए हैं, और इसके अलावा आने वाले टाइम में GSA के मैं 2000 डालूंगा, GK के 2000 क्वेश्चन बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा, और इसके अलावा वोकैबुलरी और इडियम्स वगैरह इंग्लिश का काफ़ी ज़्यादा हम पोर्शन करके डालेंगे। सो एक तो आपने क्या करना है कि एक तो पेपर देखना है वो वाला, जो भी अगर लेट्स से असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल के लिए आपने पेपर देना है तो एक तो आपने सारे पास पेपर से कवर करना है। दूसरा आपने बाकी जो GK की और पाक अफेयर की और जो इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस के अंदर इस गिवन सब्जेक्ट है उसकी प्लेलिस्ट के अंदर जो भी 2000 या 3000 या 4000 मैंने MCQs कराया हुआ वो कर लेना, तो सवाल नहीं पैदा होता कि आप पेपर में फेल हो जाए। तो 2014 के अंदर 8 जेलें थी सेंट्रल जेलें, और अभी 9 सेंट्रल जेलें हैं पंजाब के अंदर। मतलब 9 सेंट्रल जेलें हैं, 25 डिस्ट्रिक्ट जेलें हैं, 2 ब्रोस्टल और जुवेनाइल इंस्टीट्यूशंस हैं छोटे बच्चों के लिए, और 1 खवातीन की जेल है, और 2 सब जेल्स हैं जो कंप्लीट स्टार्ट्स हैं पंजाब की जेलों के। इन पाकिस्तान इनटू हाउ मेनी टाइप्स जेल आर क्लासिफाइड, तो पाकिस्तान के अंदर कितनी किस्म की जेलें हैं दोस्तों? 4 किस्म की जेलें हैं। एक सेंट्रल जेल, स्पेशल प्रिजन्स, डिस्ट्रिक्ट प्रिजन्स एंड सब जेल्स। सेंट्रल प्रिजन्स, स्पेशल प्रिजन्स, डिस्ट्रिक्ट प्रिजन्स एंड सब जेल्स, ये 4 हैं, याद कर लीजिएगा। देयर आर 4 काइंड ऑफ जेल्स इन पाकिस्तान, नेमली सेंट्रल जेल्स, स्पेशल जेल्स, डिस्ट्रिक्ट जेल्स एंड सब जेल्स। हाउ मेनी प्रिजनर्स सेंट्रल जेल्स should have accommodate irrespective of length of sentences? More than 1000 prisoners are supposed to be into the central jails. Who can declare any special jails or district jails to be a central jail? प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी भी जेल को स्पेशल जेल या फिर किसी भी स्पेशल जेल को या किसी भी दूसरी जेल को सेंट्रल जेल करार दे सकती है। वुमेन्स जेल्स, ओपन जेल्स, ब्रोस्टल इंस्टीट्यूशंस एंड जुवेनाइल ट्रेनिंग सेंटर्स आर कॉल्ड स्पेशल जेल्स। पिछली वीडियो में दोस्त पूछ रहे थे कि स्पेशल जेल्स इन्हें किसे कहते हैं, तो खवातीन की जेल, ओपन जेल्स और ब्रोस्टल इंस्टीट्यूशंस जो बच्चों के लिए होते हैं, बच्चों की इस्लाह वगैरह करने के लिए होते हैं, उनको स्पेशल जेल्स कहते हैं। एनी प्रिजनर हु हैव नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स इज कॉल्ड जुवेनाइल। जुवेनाइल बच्चों को कहते हैं, जो बंदा 18 साल से कम हो उसको जुवेनाइल प्रिजनर्स कहते हैं लॉ की टर्मिनोलॉजी के अंदर। हाउ मेनी क्लासेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जेल्स आर देयर इन पंजाब, तो पंजाब के अंदर 3 क्लासेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जेल एग्जिस्ट करती हैं। ब्रोस्टल जेल का मतलब होता है अ जेल फॉर चिल्ड्रन। वेयर द पंजाब्स ओनली सब जेल इज लोकेटेड, चकवाल के अंदर पंजाब की वाहद एक जेल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूएस्ट जेल इन पंजाब, तो सब जेल्स चकवाल इज द न्यूएस्ट जेल इन पंजाब, तो वो है न्यू सेंट्रल जेल भावलपुर, जो कि भावलपुर के अंदर लोकेटेड है। 2014 के अंदर न्यूएस्ट थी चकवाल वाली। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन हाउ मेनी जेल्स वर इन पंजाब, तो जब पाकिस्तान अलग हुआ इंडिया से तो पंजाब के अंदर 19 जेलें थी। आफ्टर पार्टीशन हाउ मेनी जेल्स वर कंस्ट्रक्टेड इन पंजाब, तो पार्टीशन के बाद 12 नई जेलें बनाई गई थी इन 1950s के अंदर। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिजन्स एंड जेल इज अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट। जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, इंतजाम जेलों का और कैदियों का, ये एक सूबाई मामला है, मजमून है, एक सूबाई मसला है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किस चीज के आता है? वेलफेयर डिपार्टमेंट के कंट्रोल में आता है। आर डिस्ट्रिक्ट जेल्स हैविंग अकोमोडेशन ऑर्डिनरीली फॉर 500 prisoners or more with sentence up to 5 years is ranked into 3rd class jail. A district jail having accommodation ordinarily for less than 300 prisoners with the sentence up to 3 years, 3 साल is ranked into 2nd class jail. How many district jail are there in Punjab? तो 2014 के अंदर 20 जेलें थी पंजाब के अंदर, जबकि अभी 25 जेलें हैं फंक्शनल जो पंजाब के अंदर हैं। How many women jails are in Punjab? तो अभी खवातीन की एक ही जेल है, जबकि मरीम नवाज जो कि करंट हैं हमारी CM साहिबा पंजाब, उन्होंने फैसलाबाद के अंदर एक खवातीन की जेल के इनेकात का अप्रूवल दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग जेल्स इज द ओल्डेस्ट जेल ऑफ पाकिस्तान, तो डिस्ट्रिक्ट जेल जेहलम और सेंट्रल जेल गुजरावाला आर द ओल्डेस्ट जेल्स इन पाकिस्तान। व्हेन सेंट्रल जेल गुजरावाला वाज कंस्ट्रक्टेड, तो सेंट्रल जेल गुजरावाला कंस्ट्रक्ट हुई थी 1854 के अंदर। हाउ मेनी जेल्स आर इन लाहौर,
तो लाहौर के अंदर 2 जेलें हैं, सेंट्रल जेल और कैंप जेल। इन पंजाब हाउ मेनी जेल्स आर लोकेटेड विच वर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। पंजाब के अंदर कितनी जेलें हैं जो कि 19वीं सदी में कंस्ट्रक्ट हुई थी? 9 जेलें हैं। वेयर द इंस्पेक्टर हेडक्वार्टर जेल्स ऑफ पंजाब इज सिचुएटेड। लाहौर के अंदर है इंस्पेक्टर हेडक्वार्टर जेल जो है ना पंजाब का, उसका दफ्तर। मेंशन द सिटी वेयर वुमेन जेल इज लोकेटेड। मुल्तान के अंदर खवातीन की जेल है और दूसरी फैसलाबाद में बन रही है। व्हेन वुमेन जेल मुल्तान वाज कंस्ट्रक्टेड, तो ये 1978 को बनी थी मुल्तान जेल विमेन। हाउ मेनी सब जेल्स आर देयर इन पंजाब। तो पंजाब के अंदर 2 सब जेल्स हैं, तब एक थी अभी 2 हैं। हाउ मेनी बोर्स्टल जेल्स आर देयर इन पंजाब। तो पंजाब के अंदर एक ही बोर्स्टल जेल है। अब हमने पहले पढ़ा है कि बोर्स्टल जेल बच्चों की जेल को कहते हैं। हु हेड्स द जेल डिपार्टमेंट। तो IGP जेल जो है ना, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ जेल हेड करता है जेल डिपार्टमेंट को। हु अपॉइंट्स इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट IGP जेल को अपॉइंट करती है, प्रोविंशियल सूबाई गवर्नमेंट। लिवरपूल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक रिवर ऑफ मर्सी रिवर विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो नील पहले समझा जाता था दुनिया का सबसे लंबा दरिया, अभी अमेज़न है जो कि इससे कुछ चंद 1 किलोमीटर लंबा है। नाउ अमेज़न इज द राइट आंसर, पहले ये समझा जाता था। नेम द अमेरिकन प्रेसिडेंट हु हैड टू रिजाइन when it became clear that he was about to be impeached। impeach कहते हैं इल्जाम, एतराज, किसी के किरदार पर हमला करना, किसी को बरी कर देना, बरी जिम्मा कर देना, किसी को हटा देना। about to impeached and convicted by the Congress। तो वो रिचर्ड निक्सन थे। 1972 के अंदर वाटरगेट स्कैंडल्स की वजह से इन्होंने रिजाइन कर दिया था। ही इज द ओनली प्रेसिडेंट हु रिजाइन्ड। माइकल एंग्लो कौन था? ही वॉज अ फेमस आर्टिस्ट। वेयर वुड यू फाइंड द सी ऑफ गलीली। इसराइल के अंदर पाया जाता है सी ऑफ गलीली। द फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट हु प्रेजेंटेड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, वो इब्नुल हैशम थे जिन्होंने सबसे पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन प्रेजेंट किया था। अल-बरूनी क्या थे? वो फिजिशियन भी थे और फिजिसिस्ट भी थे। A-B is the right answer. Who among the following is regarded as the forerunner of revenue administration in the medieval India? शेर शाह was regarded as a forerunner of, सबसे पहला आगे आने वाला of revenue administration। revenue administration को इंडिया में मुतारफ कराने वाले शेर शाह थे। Which is the national game of Pakistan? हॉकी is the national game of Pakistan। दोस्तों आप लोगों को कोई टीचर पता नहीं क्यों नहीं ये बताता, पाकिस्तान ने हॉकी को इन्वेंट नहीं किया था। दिस वॉज द गेम ऑफ इंग्लैंड जो कि हमारा आका था। पता नहीं किसने हमें बता दिया कि आप इसे रख लें नेशनल गेम, सो इट बिकेम आवर नेशनल गेम। इवन इट वॉज सपोज टू बी कबड्डी और सम लोकल गेम फ्रॉम पश्तून और सिंधी और पंजाबी ट्राइब, बट अनफॉर्चुनेटली चूँकि हम अपने बारे में कुछ भी डिसाइड नहीं करते, इसीलिए बस हमें डिसाइड करके बता दिया जाता है कि आपने ये करना है। सो हॉकी इज़ द नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान। नेम द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। उर्दू इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेटली इट इज़ ओनली नेशनल लैंग्वेज फॉर स्पीकिंग। एक्चुअल में जो है हमारी ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज, जो हमारी इंतज़ामी उमूर की ज़ुबान है, वो अंग्रेज़ी है। द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ USA विच रिनाउंस्ड ऑन, कब ये रिनाउंस हुआ था? 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आज़ाद हुआ था। ये है अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे। द बोल्शेविक रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद रशिया। नेल्सन मंडेला वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका के सदर थे नेल्सन मंडेला। अल-बैरूनी डिस्कवर्ड द रेडियस ऑफ अर्थ विच वॉज 63-38 किलोमीटर्स। The plants and vegetations of a region are known as flora. Neruda waterfall is in USA के अंदर है Neruda waterfall. Sluiskin is the name of waterfall, वो भी USA के अंदर है। Which of the following term is used for the murder of a king? तो regicide कहलाता है किसी बादशाह का कत्ल करना, पेस्टिसाइड कहलाता है कीड़े मकोड़े को मारना। तो इसी तरह regicide is a murder of a king. Physical wearing and grinding of a surface through friction and impact by material carried in air, water or ice, वो कहलाता है abrasion. Vertical distance above sea level is altitude कहलाता है। Which of the following countries does not have a common land with the People Republic of China? तो इनमें से रशिया के साथ भी चाइना लगता है, नॉर्थ कोरिया के साथ भी, जापान के साथ चाइना नहीं लगता। आपको पता है हमने देखा है जापान थोड़ा अलग है, दरमियान में एक समुंदर आता है। द नॉर्थ अटलांटिक सी रूट
is regarded as an important international trade route because trade winds help shipping. क्योंकि यहाँ पे जो हवाएं हैं ना वो शिपिंग के लिए मददगार माउन साबित होती हैं. One who thinks that human nature is essentially evil is known as cynic कहलाता है वो. NIPA stand for National Institute of Public Administration is the abbreviation of NIPA. Who was the Prime Minister of Italy during World War II? He was assassinated near Como in 1945. तो Mussolini was the PM of Italy who was assassinated near Como in 1945. The Magna Carta is a historical document curbing the king's power. Scientific socialism is connected with Karl Marx. Socialism को हमेशा कार्ल मार्क्स से एट्रीब्यूट किया जाता है, पर्टिकुलरली साइंटिफिक सोशलिज्म को. डेमोक्रेसी वॉल इज लोकेटेड इन चाइना के अंदर है ये. जॉन कीट्स, पोइट एंड ऑथर ऑफ ला बेला डेम सांस मर्सी, इज अ पोइट ऑफ इंग्लैंड का पोइट था वो. हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फ्यूरर? तो वो हिटलर इज कॉल्ड फ्यूरर. सेकेंड लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप इन अफगानिस्तान इज ताजिक हैं दूसरे. तो दोस्तों सबसे ज्यादा हैं पश्तून जो कि 52% हैं, दूसरे नंबर पे ताजिक हैं जो कि 32% हैं, फिर हजारा हैं, हजारा 9% हैं, और उसके बाद है उज़्बेक 8.8% हैं. तो सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप हुआ ताजिक्स का जो कि 32% है. हु वाज द फाउंडर ऑफ उमैयाद डायनेस्टी? तो मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज द फाउंडर ऑफ उमैयाद डायनेस्टी, जिसे बनु उमैया भी कहते हैं. विच वाज द ओल्ड कैपिटल ऑफ जापान? Kyoto was the old capital of Japan. Name the bank which started issuing travelers checks for the first time in 1891. American Express was the name of that bank. Which of the following Muslim countries celebrated its Independence Day on 1st January? कौन मुल्क है इस्लामी मुल्क जो कि 1 जनवरी को यानी साल के आगाज को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है? That is Sudan. Photophobia is a fear of light. The only US president who received all electoral votes जॉर्ज वाशिंगटन थे जो सबसे पहले प्रेसिडेंट थे 4 जुलाई 1776 को. Who was the only person who got all electoral votes? Which of the following US states is called the Lone Star Republic? तो टेक्सास कहलाती है लोन स्टार रिपब्लिक. From what country did USA purchase Alaska? तो अमेरिका ने अलास्का जो बहुत बड़ा एरिया है वो रशिया से परचेज किया था, बहुत सस्ता परचेज किया था. What is MIA? MIA एक एयरलाइन है. MEA is an airline. POTA stands for Prevention of Terrorism Act. Which is the saltiest lake of the world? तो सबसे नमकीली लेक दुनिया की असल लेक है. Who was the first person to fly across English Channel? वो लॉयस बेलीरथ थे. Which was the first country to give women a right to vote in 1893? New Zealand was the first country who granted the women right to vote in 1893 के अंदर. Which one among the following covers the highest percentage of forest area in the world? टेम्परेचर कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो है ना वो कवर करते हैं हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्री? तो यूकैलिप्टस जो है ना वो फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्री ऑफ द वर्ल्ड है. पोटा स्टैंड फॉर प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट. What do you mean by heptarchy? तो government of 7 rulers in UK is called heptarchy. Camcorder is a word used for video camera. Who invented logarithms in 1614? तो जॉन नेपियर ने logarithms को 1614 में इन्वेंट किया था. Which is the oldest university of United States of America? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी is the oldest university of America. World's largest synthetic rubber and tire making center एकरन के अंदर है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल? वेनेजुएला के अंदर है हाईएस्ट सबसे ऊंचा वाटरफॉल. द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड इज ग्रीनलैंड. मंगोल्स कंकर्ड नदर्न चाइना इन 1215 एंड एस्टैब्लिश्ड अ वास्ट एम्पायर इन मंगोलिया. विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कैपिटल? तो काराकोरम वाज द कैपिटल ऑफ मंगोल्स. 100-year वॉर वाज फाउट इन 1338 से लेके 1453 तक. किस किस के दरमियान लड़ी गई थी? फ्रांस और इंग्लैंड ने लड़ी थी 100-year वॉर. क्योटो प्रोटोकॉल द यूएन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कब इन्फोर्स हुआ था? ये मई 2006 के अंदर इन्फोर्स हुआ था.